अपना कराते यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको सुनने को मिलती है डरावनी कहानियाँ। रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। राज, विक्रम और राजीव बहुत सालों के बाद मिले थे। कॉलेज के दोस्तों को पार्टी तो करनी ही थी, तो राज के पुराने खाली पड़े मकान की छत पर ही सारा सामान लेकर बैठ गए। सालों से दफन पड़ी कहानियाँ, बातें और किस्से सब एक एक करके वापस आ रहे थे। बातों ही बातों में उसी घर का जिक्र हुआ जिसकी छत पर ये लोग बैठे थे। विक्रम और राजीव बार बार उस दिन की बात पूछ रहे थे, जिसके बाद से कॉलेज में भी राज शांत रहता था। राज थोड़ी देर चुप रहा और उसके बाद बोला, उस दिन मैं कॉलेज से थोड़ा जल्दी ही लौटा था। तुम दोनों टूर्नामेंट खेलने दिल्ली गए हुए थे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि घर जाकर आराम कर लूँगा। घर पहुँचा तो देखा चारों तरफ भीड़ लगी थी। इसी घर में नीचे वाले माले पर वर्मा अंकल, उनकी बीवी और उनकी एक बेटी सोनाली रहती थी। मुझे गेट के बाहर से ही वर्मा आंटी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो रोने की आवाज़ मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरी माँ और मोहल्ले के और लोग उन्हें किसी तरह चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, और वर्मा अंकल एक कोने में सर पे हाथ रख कर बैठे थे, और कमरे में पंखे से वर्मा आंटी की साड़ी से बंधी सोनाली की लाश लटकी थी। मैं वो मंज़र कभी नहीं भूल सकता। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी। हम में से कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि सोनाली कुछ ऐसा करेगी। कमरे में एक सुसाइड नोट भी था, जिससे पता चला कि उसे किसी लड़के से प्यार था, जिसका अपनी कॉलेज की क्लासमेट से अफेयर होने की वजह से उसने अपनी जान दे दी। उस सुसाइड नोट की बातें पढ़ पढ़ के अंकल आंटी ने अपने आप को बार बार कोसा। पुलिस ने भी जब उसकी लाश उतारी तो साड़ी को खुला नहीं, बल्कि वहीं ऊपर से काट दिया। पुलिस वाले उसकी लाश को स्ट्रेचर पर बांध कर ले जा रहे थे कि स्ट्रेचर दरवाजे से लड़ने वाला था, तो मैंने सोनाली की लाश के सर पे हाथ रख दिया कि कहीं उसका सर दरवाजे से लड़ ना जाए। पुलिस वालों ने वैन में उसकी लाश रखी और इंतज़ार करने लगे कि मौका वारदात की फ़ोटो वगैरह सब खिंच जाए, तो उसके बाद वो वहाँ से चले जाए। पता नहीं क्यों मैं वैन के पास चला गया, और मेरे वहाँ जाते ही जैसे आस पास का रोना धोना चीखना चिल्लाना सब कुछ शांत हो गया, और सोनाली जो लाश बन चुकी थी, मैंने और सिर्फ मैंने उसकी एक आवाज़ सुनी, तुमने मेरा सिर दरवाजे से लड़ने से बचाया। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी हमेशा के लिए। मैं तो उन 10 सेकंड में ही ठंडा हो गया था। जब मुझे होश आया तब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और मेरी माँ रोए जा रही थी। श्राद्ध हो जाने के कुछ दिनों बाद वर्मा अंकल और आंटी इस घर को हमेशा हमेशा के लिए खाली कर कर चले गए, और हम लोग भी एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। ये घर कई बार किराए पे देने की कोशिश की, देखने बहुत लोग आए, लेकिन इस घर में आज तक कोई नहीं टिका, और आज भी उस कटी हुई साड़ी का टुकड़ा वहीं पंखे से लटका हुआ है। राजीव और विक्रम को ये सब पता ही रहा था कि विक्रम ने हंसते हुए कहा, भाई तू इतनी अच्छी कहानियां सुनाता है, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करता? तेरी कहानियां बड़ी जबरदस्त चलेगी यार। राज को थोड़ा बुरा लगा
इसलिए उसने चिढ़ते हुए कहा, तुझे यकीन नहीं? हाँ, तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? चल चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ उस बंधी हुई साड़ी का टुकड़ा। राज उन दोनों को अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में नीचे लेकर गया। खाली पड़े मकान में सिर्फ सीढ़ियों पर उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। पुराना बरसों से बंद पड़ा दरवाज़ा खोला तो दरवाजे ने बड़ी लंबी एक आवाज़ करी जो बेहद डरावनी थी। कमरे में अंदर जाकर मोबाइल की रोशनी में बिना ऊपर देखे ही राज बड़ी खुशी से बोला, वो देखो, दिख रहा है कि नहीं? धूल भरी साड़ी का वो कटा हुआ हिस्सा। विक्रम और राजीव के खुले हुए मुंह देखकर खुद राज भी पलटा और देखा वहाँ कोई साड़ी का टुकड़ा नहीं बंधा था। राज ने उन दोनों से कहा, 1 मिनट रुको, मैं फ्यूज़ रूम से लाइट ऑन करके आता हूँ। वो टुकड़ा यहीं पर है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इतना कहकर राज बाहर निकल गया कमरे से। फ्यूज़ रूम में पहुँच के मेन स्विच उसने ऑन किया। पूरे घर में एक एक करके सारी बत्तियां जली और राज वापस उस कमरे में दौड़ता हुआ आया तो राज एकदम खुशी से उछल पड़ा। उस साड़ी का टुकड़ा वहाँ वैसे का वैसे ही बंधा हुआ था, लेकिन विक्रम और राजीव वहाँ नहीं थे। उसने कमरे में इधर उधर देखा, दोनों कहीं नहीं दिखाई दिए तो बाहर निकल के राज चिल्लाया, अरे कहाँ मर गए दोनों? विक्रम, राजीव। वो वापस अंदर कमरे में घुस ही रहा था कि मीटर रूम से एक आवाज़ सुनाई दी। इस बार राज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बेटा, मेरे घर में मुझे से मजाक। अरे बचपन के ये गेम बड़े होने पर अच्छे नहीं लगते। ये बोलते बोलते राज मीटर रूम की तरफ जा ही रहा था तो ज़ोर से मेन स्विच ऑफ करने की आवाज़ हुई और सारी बत्तियां बंद हो गई। दोनों का नाम पार पार पुकारता हुआ राज मीटर रूम में गया तो वहाँ कोई नहीं था। राज ने आस पास देखा, लेकिन जब वहाँ कोई था ही नहीं तो उसे दिखता कैसे? राज ने वापस लाइट ऑन की और उसी कमरे की तरफ वापस जाने लगा तो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उस कमरे से एक आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुन के राज दौड़ता हुआ कमरे की तरफ गया। विक्रम और राजीव ही होंगे, इतना तो पक्का था, लेकिन उसकी ये सोच धरी की धरी रह गई जब वो अंदर उस कमरे में घुसा और देखा एक कुर्सी जो कोने में रखी थी। वो कुर्सी उस बंधी हुई साड़ी के ठीक नीचे तक कोई घसीट कर ले गया था और ज़मीन पर जमी धूल पे चेयर घसीटने के निशान बने थे और कुर्सी के ऊपर 2 पैरों के निशान थे। जैसे ही उसे समझ आया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो वो तुरंत वहाँ से वापस छत की ओर भागा। भाग के जैसे ही छत पर पहुँचा तो देखा कि विक्रम और राजीव तो वहीं बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। राज एकदम गुस्से में उनसे बोला, मैं कब से तुम दोनों को नीचे ढूंढ रहा हूँ और तुम दोनों मुझे वहीं छोड़ करके ऊपर गप्पे मार रहे हो। विक्रम और राजीव ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर दोनों ने एक साथ ही राज को देखा और देखकर विक्रम ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है? हम लोग तो यहीं बैठे हैं कब से, तू ही अचानक नीचे गया। हमें लगा शायद बाथरूम करने गया होगा। तू अगर थोड़ी देर और ना आता तो हम नीचे ही जाने वाले थे तुझे देखने के लिए। राज का पारा ये सुनकर 7वें आसमान पर चढ़ गया था।
उसने गुस्से में कहा, साले, तुम लोगों को मजाक लग रहा है? आओ आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस कमरे की सच्चाई, चलो मेरे साथ में। इतना कह के राज उन दोनों को अपने पीछे पीछे नीचे उसी कमरे के पास लेकर गया, छत से उतरते हुए और फिर कॉरिडोर में चलते हुए। चारों ओर उस घर में बस उन्हीं के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। रूम पे पहुंचकर उसने दरवाजे को खोला और कहा, वो देखो, वही है वो साड़ी का टुकड़ा जिससे सोनाली ने लटक कर अपनी जान दी थी। और इतना कह के राज पीछे पलटा और देखा उसके पीछे वहाँ कोई नहीं था। वो सामने वापस घूमा, कमरे में चेयर ठीक, कोई साड़ी का टुकड़ा नहीं और उसके पीछे दोस्त नहीं। छत की ओर देखा तो वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। चारों ओर गुप्त अंधेरा और सन्नाटा ही सन्नाटा। राज छत से आती हुई हल्की रोशनी के सहारे ही छत की ओर दौड़ा। दौड़ते दौड़ते छत के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि दरवाज़ा बहुत ज़ोर की आवाज़ के साथ उसके मुंह पर ही बंद हो गया। राज छत का दरवाज़ा पागलों की तरह खटखटाता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसी पागलपन के बीच उसे कुछ सुनाई दिया, राज, जिससे उसका ध्यान टूटा। राज! विक्रम और राजीव उसे पुकार रहे थे। राज वहाँ से दौड़कर उसी तरफ भागा जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। इस वक्त राज वापस उसी कमरे तक पहुँचा जहाँ सोनाली ने आत्महत्या की थी। वहाँ जाकर देखा तो कुर्सी वापस पंखे के हुक के नीचे थी। हुक पर साड़ी का टुकड़ा बंधा हुआ था। कुर्सी पर किसी के पैरों के निशान थे और पूरे कमरों की दीवारों पर लिखा था, मिस्टियो, मिस्टियो। और एक आवाज़ बार बार उसके बाएं से दाएं कान में गूंज रही थी, मैंने मना किया था ना, मैंने मना किया था ना, मेरे बारे में किसी को मत बताना। मना किया था ना, मना किया था ना, मेरे बारे में किसी को मत बताना। राज के ठीक पीछे कमरे का दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। राज के पास चाह कर भी कोई रास्ता नहीं था भागने का। वो चारों ओर दौड़ा, भागा, लेकिन न दरवाज़ा खुला न ही खिड़की। बाहर खिड़की से झांका तो राजीव और विक्रम ने देखा कि राज उसी हुक पे एक साड़ी बांध रहा है और हंसता हंसता अपने आप से बातें कर रहा है। उफ, तू भी ना पागल है। आ रहा हूँ पापा, 5 मिनट रुकना। एक हेल्प तो कर नहीं रही है मेरी इसे बांधने में। अच्छे से टाइट बांधूंगा जभी तो जल्दी तेरे पास आऊँगा ना। राजीव और विक्रम ज़ोर ज़ोर से खिड़की पीटने लगे। खिड़की पर होती धम-धम सुन के जैसे राज नींद से जागा हो, आंखें मलता हुआ इधर उधर देखने लगा और फिर हार कर आखिर में राज खुद ही रो पड़ा और घुटनों पर बैठकर रोते हुए बोला, मैं नहीं जानता था तुम्हारे बारे में। मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में क्या है। मैं तो हमेशा तुम्हें अपना दोस्त मानता था। तुम्ही ने मुझे गलत समझा था। मेरी गर्लफ्रेंड थी जो आज मेरी बीवी है, मेरी एक बेटी है। उन दोनों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं जानता था तुम्हारी फीलिंग के बारे में, कुछ नहीं जानता था। सोनाली राज से प्यार करती थी लेकिन कभी कह नहीं पाई थी और राज उसको सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानता था। सोनाली ने हमेशा पढ़ाई लिखाई, डांस, सिंगिंग
अपने सारे टैलेंट्स पे तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जब प्यार में हार गई तो जी नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया। कहते हैं प्यार में इंसान कभी कभी इतना खुदगर्ज हो जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि उसके प्यार से ही उसके प्यार को सबसे ज़्यादा चोट लग जाती है। राज की दिमागी हालत आज की तारीख में सही नहीं है। जिस घर में कोई कदम नहीं रख सकता, आज वो अकेला वहाँ रहता है पागलों की तरह, और उस कमरे से बाहर नहीं निकलता। वो खंडर ही आज राज का घर है।